नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹3, यानी CP ऑफ 7 ऑरेंज कितना है? 3 रुपये। एट वट रेट पर 100 मस्ट दे बी सोल्ड? सेलिंग प्राइस 100 का कितना हो टू गेन 33%? ये प्रॉफिट कितना आ जाए? 33% आ जाए। ठीक है, तो 100 का दोनों को सेम बना लेते हैं। इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो 700 हो जाएगा। तो 700 का CP कितना है? 300 रुपये। ठीक है, अब इसमें 33% प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 700 का? 33% के लिए कॉस्ट प्राइस यानी 300 रुपये, या सीधा इसका 300 रुपये प्लस 33% ऑफ 300। ठीक है, तो ये 300 प्लस 99, तो 399 रुपये के अगर मैं 700 बेच दूँ तो इतना प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये पर 100 का रेट बताओ, तो 100 का रेट कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 5 ज़ा 35, 7 7 ज़ा 14, 57 रुपीज़। अब इसमें होता है क्या है ना, इन क्वेश्चनों में ध्यान रखना है कि जो नंबर होता है ना, जितने देते हैं 7 और 100, इन्हीं का खेल होता है। इसको आप एक ऐसा नंबर बना दो जो आपके दोनों के लिए कंफर्टेबल हो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जैसे 7 और 100 को कैलकुलेट ना करके मैंने 700 पे कैलकुलेट कर लिया, तो वो दोनों में फिट हो जाता है नंबर। ठीक है, तो बस यही कंसेप्चुअल चीज़ें सीखनी है, कोई ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं आती है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, यही कंसेप्ट्स काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाइज 12 आर्टिकल्स फॉर ₹12। 12 चीज़ें खरीदी इसने 12 रुपये की, एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ ₹1.25 पर आर्टिकल, और सेलिंग प्राइस एक का कितना है? 1.25। तो ये तो आसान है, यहाँ से मैं एक का कॉस्ट प्राइस ₹1 हो गया, तो 1 होके सेम बना दो, तो प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? सेलिंग प्राइस ज़्यादा है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0.25 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। पॉइंट के नीचे 100 गया, 25% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 कॉपीज़ ऑफ अ बुक वर सोल्ड फॉर ₹1800। सेलिंग प्राइस 12 का कितना है? 1800 रुपये। ठीक है, गेनिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉपीज़, और गेन कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 का। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 तो है ही, साथ में गेन होता है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ 3, सेलिंग प्राइस ऑफ 12। हाँ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 किसके बराबर होगा? कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 के। ठीक, तो ये अब हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस एक कॉपी का बताओ, तो हमें सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पता है ना, 1800 रुपये था, यानी कि यहाँ से मुझे पता लग गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 क्या था? मेरा सेलिंग प्राइस ऑफ 12 था, यानी 1800 रुपये हो गया 15 का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 का कितना हो जाएगा? 1800 डिवाइड बाई 15, 120 रुपये डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कंडीशन हमने देखी है, ये कंडीशन में हम प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज भी निकालते हैं इससे ही, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, पहले हमने पिछले वीडियोस में करी हुई है टाइप 2 में। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अब अलग टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इफ़ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10, 11 का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपये, एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11। 10 को मैंने 11 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट बताओ। तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो 11 और 10 है ना, इसको सेम बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस 110 का क्या हो गया? 100 रुपये मल्टीप्लाई हो गया 10 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 11 करूँगा, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 110 कितना हो गया? ₹121 हो गया। अब मैं यहाँ से प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बता दूंगा, क्योंकि दोनों नंबर सेम हो गए ना, हम जितने बेचे उतने खरीदे, यही कंसेप्ट होता है, सेम बेच के सेम खरीदना है आपको। तो प्रॉफिट मेरा हो गया 21 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो 21% मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बाय सम पेंसिल्स एट 5 फॉर अ रुपी। 5 खरीदी है 1 रुपये की, एंड सेल्स देम 3 फॉर अ रुपी, और सेलिंग प्राइस 3 का 1 रुपये। तो प्रॉफिट या लॉस बताओ, तो उसके लिए नंबर को बराबर कर दो, इसको जो है मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 का कितना हो गया? 3 रुपये,
और इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कितना हो गया 5 रुपये। अब मैंने बराबर ख़रीद ली, बराबर बेच दी, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का 2 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज 2 रुपये फालतू हो गए ना। प्रॉफिट परसेंटेज क्या, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो 200/3% का प्रॉफिट हो गया। तो इसे करेंगे 200 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 6 18 66 2/3 आंसर आएगा। ठीक है, ये कि ऑप्शन है 6 के साथ वाला। नेक्स्ट, 100 ऑरेंजेस आर बॉट फॉर ₹350। 100 का कॉस्ट प्राइस कितना है 350 रुपये, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन। सेलिंग प्राइस 12 का कितना है 48 रुपये। ठीक है, तो दोनों को सेम कर दो, 1200 कर दो दोनों को, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1200 हो गया 350 मल्टीप्लाई बाय 12, 70 35 0 0 7 5 12 4200 रुपये के आगे। और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 का सेलिंग प्राइस हो गया 4800 रुपये। तो प्रॉफिट हो रहा है कितना 600 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या जाएगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 4200 गुना में 100, 100/7% प्रॉफिट हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंजेस आर बॉट एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹25। कॉस्ट प्राइस 10 का कितना है 25 रुपये, और सोल्ड सेलिंग प्राइस ऑफ 9 का कितना है 25 रुपये। सेम कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 9 और इसको मल्टीप्लाई बाय 10, तो कॉस्ट प्राइस 90 का कितना हो गया 5 9 45, 9 दूनी 18 और 4 225 रुपये। और सेलिंग प्राइस 90 का कितना हो गया 250 रुपये। फ़ायदा हो रहा है, कितने रुपये का फ़ायदा हो 25 रुपये का। प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 25/225 गुना में 100, ये 25 से जाएगा 9, 100/9% प्रॉफिट हो गया। थर्ड ऑप्शन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 डजन बनाना इज 32। कॉस्ट प्राइस 2 दर्जन मतलब कितना हो गए 24 का कॉस्ट प्राइस कितना है 32 रुपये है। ठीक है, आफ्टर सेलिंग 18 बनाना एट द रेट ऑफ ₹12 पर दर्जन। सेलिंग प्राइस 18 का 12 रुपये दर्जन के हिसाब से, तो 1.5 दर्जन का 18 रुपये हो गया, 18 रुपये के बेच दिए। शॉपकीपर रिड्यूस द रेट टू 4 पर डजन। भाई 2 दर्जन लिए थे, 1.5 बेच दिए, बचे कितने 6 के लिए और बच गए यानी आधा दर्जन, तो 4 रुपये के दर्जन के हिसाब से, तो आधा दर्जन कितने रुपए के 2 रुपये के और बेच दिए। तो लॉस परसेंटेज बताओ। तो देखो भाई, हमारा टोटल सेलिंग प्राइस कितना है 18, तो 20 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था 32 रुपये, तो लॉस हुआ है कितने रुपए का 16 रुपये का, सॉरी 12 रुपये का लॉस हुआ है। लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस डिवाइड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। 2 6 जा 16, 2 3 जा 8 जा 300/8, 4 दूनी 4 75, 75 से गया 37.5%। फोर्थ ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन, सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 फॉर ₹5। कॉस्ट प्राइस 6 का कितना है 5 रुपये में 6 चीजें मिल रही हैं, एंड सोल्ड एट 5 फॉर ₹6, और सेलिंग प्राइस है 5 बेच दी 6 रुपये की। तो इन्हें टोटल बनाने के लिए इसे मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, इसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 का मेरे को कितने रुपए की मिल रही है 25 रुपये की, और सेलिंग प्राइस 30 मेरे को कितने रुपए का मिल रहा है 36 रुपये का। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 11 रुपये का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, 44% का मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, रमेश बॉट 10 साइकिल्स फॉर ₹500 ईच। कॉस्ट प्राइस 10 का है 5000 रुपये, या फिर कॉस्ट प्राइस 1 का है 500 रुपये। देखते हैं क्या काम आता है। ठीक है, साइकिल खरीदी, he spends 2000 on the repair of all cycles, he sold 5 of them। इसने साथ में, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 2000 रुपये खर्च कर दिए ठीक कराने में, तो मेरे को कितने रुपए की मिली 7000, तो कॉस्ट प्राइस 7000 हो गया। ठीक है, क्योंकि जो खर्चा हम ऊपर से करते हैं वो हमारा ही खर्चा है, कॉस्ट प्राइस ही आता है वो।
ही सोल्ड 5 ऑफ देम ₹750 ईच। 5 का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 750 गुना में 5, 3750 रुपए की 5 बेच दी और बाकी 5 बेची है 550 रुपए की एक। तो 550 गुना में 5, तो यहाँ कितने रुपए हो गए? 2750। तो सेलिंग प्राइस 10 का टोटल का कितना हो जाएगा? 3750 और 2750, 6500 रुपए की। तो लॉस हो रहा है इसको क्योंकि कम में बेची है। कितना लॉस हो रहा है? 500 रुपए का। और लॉस परसेंटेज क्या होता है? लॉस डिवाइड बाय सीपी यानी 7000 गुना में 100। 1 2 3 1 2 3, 50/7%। फोर्थ ऑप्शन लॉस हो रहा है। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स एट ₹720, सेलिंग प्राइस है 17 का 720 रुपए। देयर इज अ लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 17 पे जो लॉस हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो सेलिंग प्राइस 17 का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 तो आएगा ही आएगा। लॉस कितना हो रहा है? सीपी ऑफ 5 बॉल यानी माइनस सीपी। लॉस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सीपी ऑफ 5, क्योंकि जब भी आप 17 चीजें बेच रहे हो तो 17 खरीदी भी तो होंगी उसी में से, तो लॉस को माइनस करोगे। तो यहाँ से ये हो जाता है कि एसपी ऑफ 17 किसके बराबर है? सीपी ऑफ 12 के। तो कॉस्ट प्राइस पूछा है, अब देखो, यानी एसपी ऑफ 17 तो मुझे पहले से पता था ना 720। तो यहाँ से क्या हो गया कि भाई सीपी ऑफ 12 भी कितना हो गया? 720 हो गया। तो सीपी ऑफ 1 720/12 ₹60, यानी एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹60। ऑप्शन नंबर। आई परचेज 120 एक्सरसाइज बुक्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। कॉस्ट प्राइस 120 का हो गया हमारा ₹360। ₹3 की एक खरीदी है, ठीक है। एंड सोल्ड 1/3 ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4 ईच। 1/3 बेच दिया, यानी 1/3 कितनी होगी इसकी? 40। कितने रुपए की? ₹4 की एक। तो 40 गुना 4 यानी ₹160 की ये बेच दी। 1/2 ऑफ देम, तो 1/2 हो गया इसका 60। 60 बची ₹5 की एज, तो 60 गुना में 5 यानी ये ₹300 की यहाँ बेच दी इतनी। और रिमेनिंग कितनी बचेगी? 100 तो बेच चुका, 20 बची, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 20 किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस के इक्वल। तो ₹3 कॉस्ट प्राइस था तो 20 का ही होगा, 20 गुना 3 यानी ₹60 की बेच दी। तो टोटल कितने की बेच दी? 6 6 12 3 4 ₹520 की। तो प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया? 12 में से 6 गए 6, ₹160 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस क्या हो गया? 360 गुना में 100। 0 से 0 गया, 4 से गया 25/में 4 9 जा 16 गुना 25/9। सेकेंड ऑप्शन आएगा क्योंकि अपॉन में 9 इसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ मैन बॉट पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 6 फॉर ₹2। 6 पेंसिल ₹4 की खरीदी एंड सोल्ड देम 4 फॉर ₹6। 4 बेच दी ₹6 की। तो पहले बराबर करो नंबर, जितनी खरीदी है उतनी बेचो। इसको मल्टीप्लाई बाय 4 और इसको मल्टीप्लाई बाय 6, तो जाएगा सीपी ऑफ 24 बराबर ₹16। यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 24 बराबर ₹36। तो प्रॉफिट कितना होगा? ₹20 का प्रॉफिट होगा इसमें। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी यानी 16 गुना में 100। 4 4 जा 425, 4 से गया 5, 125% का प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रवि बाय सम टॉफीज एट 2 फॉर ₹1। 2 टॉफी ₹1 की खरीद रहा है। ये एग्जैक्ट सेम नहीं, सम खरीद रहा है, कितनी भी हो सकती है वो। एंड सेल्स देम एट 5 फॉर ₹1। ₹1 की 5 बेच देता है। तो पहले नंबर इक्वल करो, इसे मल्टीप्लाई बाय 5, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करो ताकि बराबर खरीदे और बेच जा सके। 10 इसने खरीदी ₹5 की और इसने 10 बेच दी ₹2 की। तो लॉस हुआ कितने रुपए का? ₹3 का। लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस बाय सीपी क्या है? 5 इंटू 100, ये 60% का लॉस हुआ इसे। नेक्स्ट, अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर ₹1। कॉस्ट प्राइस 2 का कितना है? 2 नींबू ₹1 के खरीदे
एंड सेल्स देम एट 5 फॉर 3 रुपीज। 5 नींबू बेच दिए 3 रुपए के। तो इसको बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करो, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 कितना हो जाएगा 5 रुपए, या सेलिंग प्राइस ऑफ 10 कितना हो जाएगा 6 रुपए। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा नहीं प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपए का, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 5 गुना में 100, यानी 20% प्रॉफिट हो रहा है इसको। थर्ड ऑप्शन। बाय सेलिंग अ टेप रिकॉर्डर फॉर 950, सेलिंग प्राइस 950 रुपये है, तब इसको 5% का लॉस हुआ। तो 5% का लॉस हुआ यानी ये कितना हो गया, जो सीपी है एसपी क्या हो गया 95% ऑफ सीपी हो गया, क्योंकि सीपी में से तो घाटा, या फिर ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखो एसपी किसके बराबर होता है सीपी माइनस लॉस के। अब सीपी तो खुद का 100% ही होता है ना, सीपी को एक्स मान लो, तो 100% ऑफ एक्स माइनस 5% ऑफ एक्स, तो ये क्या होता है 95% ऑफ एक्स, डायरेक्ट लिख देते हैं इसे। तो यहाँ से 950 क्या हो गया 95% ऑफ एक्स, यानी एक्स आ गया 1000, तो एक्स क्या है कॉस्ट प्राइस, तो यानी 1000 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, अभी बोलता है कि अगर इसका सेलिंग प्राइस 1040 कर दो, भाई कॉस्ट प्राइस तो 1000 रुपये आ गया, सेलिंग प्राइस अगर 1040 कर दे तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट हुआ 40 रुपये का, और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया 4%। सेकेंड ऑप्शन। अ पर्सन बाइज 100 कप्स एट ₹10 each, 100 कप खरीदा 10 रुपए का एक, यानी 1000 रुपए के 100 कप खरीदे इसने। ऑन दी वे 10 कप्स आर ब्रोकन, 10 टूट गए, तो बचे कितने 90, तो 90 इसने कितने के बेच दिए 11 रुपए के एक के हिसाब से, यानी 990 रुपए के बेच दिए। तो ये सेलिंग प्राइस और 100 ही समझो, क्योंकि 10 तो रही नहीं टूट गए। तो हिज लॉस परसेंट बताओ, तो लॉस कितना हो रहा है इसे 10 रुपए का, लॉस परसेंट क्या हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, 1%। ठीक है। मोहन बॉट 25 बुक्स फॉर ₹2000, 25 बुक लाया 2000 रुपए की, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 25 जो है, जब इसने बेचा तो कॉस्ट प्राइस 25 का तो है ही, साथ में प्रॉफिट कितना जोड़ दिया इसने, प्रॉफिट होगा, और इसने बोला कि जो प्रॉफिट है वो कितना है 5 बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बुक्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलती है कि मेरा सेलिंग प्राइस 20 बुक का क्या हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 के बराबर। सेलिंग प्राइस ऑफ एक बुक बताओ, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 मुझे पता था 2000, तो यानी सेलिंग प्राइस 20 बुक का क्या हो गया 2000 हो गया। भाई 20 का 25 के बराबर है और 25 का 2000 है कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन का क्या होगा 2000 बटे में 20, यानी 100 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन।